शक। रवि और नेहा की शादी के 5 साल हो गए थे, किंतु अभी तक उन्हें माँ बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। नेहा की सास हमेशा दोनों को बच्चे के लिए कहती थी। एक दिन रवि और नेहा दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने दोनों की जांच की। जांच में पता चला कि रवि में ही कमी है, जिसके कारण वह निसंतान है। लेकिन यह बात रवि और नेहा माँ को नहीं बताना चाहते थे। समय बीतता गया और नेहा की सास अब बात बात पर नेहा को भला बुरा कहने लगी थी। अब रवि चाहता था कि सब कुछ माँ को सच सच बता दे, लेकिन नेहा ने उसे अपनी कसम दे रखी थी, इसलिए रवि चाह कर भी सच्चाई नहीं बता पा रहा था। एक दिन रवि और नेहा दोनों एक मंदिर गए थे। तभी उनकी मुलाकात संजीव और उसकी फैमिली से होती है। संजीव नेहा के कॉलेज का दोस्त था। संजीव की एक 2 साल की बेटी थी। संजीव की पत्नी ने नेहा को कहा कि कभी घर आइए बच्चे के साथ। इस पर नेहा का मन रुआंसा हो गया। रवि ने बात संभालते हुए कहा कि अभी हमारे बच्चे नहीं हैं। दोनों फैमिली ने एक दूसरे को अपने घर आने का न्योता देकर चले गए। जैसे ही रवि और नेहा घर पहुंचे, नेहा की सासू माँ गुस्से में नेहा को भला बुरा कहने लगती हैं। रवि चाहकर भी अपनी माँ को चुप नहीं करा पाता। एक दिन नेहा बाजार से सब्जियां लेने गई थी कि उसे अचानक संजीव दिख गया। नेहा ने पूछा, इधर कैसे? इस पर संजीव बोला, ऑफिस के काम के सिलसिले में इधर आया हुआ था। नेहा सब्जियां लेकर घर को जाने लगी। तभी संजीव पूछता है कि यहाँ तक आया हूँ और तुमने चाय तक नहीं पूछी। ऐसी बात नहीं थी कि नेहा चाय नहीं पिलाना चाहती थी, बल्कि नेहा अपनी सासू माँ के प्रतिक्रिया से चिंतित थी। उसे पता था कि रवि अभी घर पर नहीं है और कहीं सासू माँ संजीव को कुछ उल्टा न सुना दें। लेकिन संजीव को वह चाय पिलाने से मना नहीं कर पाई। जैसे ही नेहा और संजीव घर पहुंचे तो दरवाजा रवि ने ही खोला। रवि ने संजीव का तहे दिल से अभिवादन किया। जैसे ही नेहा की सास को पता चला कि संजीव नेहा का दोस्त है, तो नेहा की सास नेहा को दूसरे कमरे में ले जाकर भला बुरा कहने लगती है। सास बोलती है कि एक बच्चा तक तो पैदा ना कर पाई और लगी है लड़कों से दोस्ती करने। हमारे घर की बहुएं लड़के दोस्त नहीं बनाती। हॉल में बैठे रवि और संजीव दोनों सारी बातें सुन रहे थे। रवि माँ को चुप कराने अंदर आता है और संजीव बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। संजीव महसूस करता है कि नेहा किसी प्रॉब्लम में है। घर आकर अपनी पत्नी रिया को बताता है कि लगता है नेहा किसी प्रॉब्लम में है और वह वहाँ की सारी बातें अपनी पत्नी रिया को बता देता है। रिया बोलती है, यह उनका पर्सनल मामला है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस पर संजीव बोलता है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व हो जाए। संजीव का एक दोस्त डॉक्टर था। संजीव ने सोचा कि क्यों ना उससे मदद ली जाए। संजीव नेहा को कॉल करता है कि तुम दोनों की रिपोर्ट भेजो, मैं अपने दोस्त से चेक करवाता हूँ, शायद कुछ संभव हो। लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया कि हम किसी डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने जांच की थी और उन्होंने कहा था कि केवल IVF के द्वारा ही बच्चा हो पाना संभव है।
IVF का खर्चा बहुत है, इसलिए हम यह ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। संजीव बोलता है कि तुम रिपोर्ट तो भेजो। बहुत कहने पर नेहा रवि को संजीव की सारी बातें बताती है। रवि पहले तो मना करता है, लेकिन नेहा की खातिर रिपोर्ट भेजने को तैयार हो जाता है। नेहा संजीव को सारे रिपोर्ट भेज देती है। संजीव का दोस्त भी IVF की ही सलाह देता है। इस पर संजीव उदास हो जाता है। संजीव की पत्नी रिया को याद आता है कि उनके पड़ोस में एक कपल रहते थे, जिन्हें भी बच्चा होने में परेशानी आ रही थी और सारे ट्रीटमेंट के बावजूद उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था। फिर उन्हें किसी ने एक वैद्य के बारे में बताया। वैद्य ने आयुर्वेदिक दवाई दी, जिससे उन्हें बच्चे का सुख प्राप्त हुआ। रिया यह बात अपने पति संजीव को बताती है। संजीव नेहा को फोन करता है कि तुम घर पर आ सकती हो थोड़े टाइम के लिए। आ जाओ, रिया तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन नेहा साफ साफ मना कर देती है। इस पर संजीव बोलता है कि तुम नहीं आ सकती तो हम दोनों ही तुम्हारे घर पर आ जाते हैं। मजबूरन नेहा को संजीव के घर आना पड़ता है। रिया नेहा को सारी बातें बताती है। इस पर नेहा कहती है रवि इन वैद्य हकीम में विश्वास नहीं करता। हुआ वही, रवि ने साफ साफ मना कर दिया वैद्य के पास जाने से। नेहा बहुत दुखी हो गई। नेहा को दुखी देखकर रिया और संजीव बोले, नेहा प्लीज एक बार वैद्य के पास चलकर देख लो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। नेहा असमंजस में थी कि रवि के मना करने पर भी वैद्य के पास जाना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन सासू माँ के बेवजह के ताने भी अब नेहा को चुभने लगे थे। इसलिए नेहा ने सोचा क्यों ना एक बार और अपनी किस्मत को मौका दिया जाए। तीनों वैद्य के पास पहुंचते हैं। वैद्य ने नेहा को जड़ी बूटी का चूर्ण दिया, जो कि सुबह और शाम रवि को 1 महीने तक लेना था। रिया और संजीव ने नेहा को समझाया कि जैसा वैद्य कह रहे हैं वैसा ही करो, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तब तुम सासू माँ और रवि को बता देना कि तुम वैद्य के पास से दवाई लाई थी और तुम रवि को दे रही थी। अगर कोई असर नहीं होता तो तुम्हें यह बात किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नेहा बिना बताए तो वो दवाई रवि को देना नहीं चाह रही थी, लेकिन बता देती तो रवि कभी दवा नहीं लेता। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि अगर दवा का असर हो भी जाता है तो वह कैसे रवि और सासू माँ को समझा पाएगी। नेहा दवाई लेकर घर तो आ गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रवि को यह दवाई दे। उधर सासू माँ के रोज रोज के उलाहने की वजह से नेहा रवि को दवाई खाने में मिलाकर देने लगी। 3 महीने बीत गए थे कि अचानक एक दिन नेहा चक्कर खाकर गिर पड़ी। रवि नेहा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि नेहा मां बनने वाली है। यह सुनकर सासू माँ का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन रवि का चेहरा उतर गया था, क्योंकि उसे पता था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। नेहा रवि का चेहरा देखकर समझ गई कि रवि खुश नहीं है। नेहा ने वैद्य वाली बात रवि को बता दी। रवि उस समय तो मान गया, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। अब रवि संजीव और नेहा की दोस्ती को अलग ही नजरिए से देख रहा था। नेहा को अब अपनी सासू माँ का पूरा प्यार और केयर मिलने लगा था, लेकिन रवि धीरे धीरे नेहा से दूर हो रहा था। 9 महीने बाद नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सासू माँ पोते के होने पर बहुत खुश हुई, लेकिन रवि की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। धीरे धीरे रवि बेवजह नेहा पर गुस्सा होने लगा था। एक दिन गुस्से में आकर रवि ने अपनी माँ को अपनी कमी के बारे में बता दिया कि वह कभी भी पिता नहीं बन सकता और यह बच्चा मेरा नहीं है। इस पर सासू माँ भी नेहा को खरी खोटी सुनाने लगती है।
नेहा दुखी होकर अपने मायके आ जाती है। मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। इस पर माँ पापा उसके साथ होने का आश्वासन देते हैं। इसी तरह 6 महीने निकल गए, लेकिन रवि ने ना तो नेहा की और ना ही बच्चे की कोई खोज खबर ली। एक दिन सुबह जब नेहा के पापा ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी नेहा के नाम तलाक का नोटिस आया। नेहा तलाक का नोटिस देखकर सदमे में आ गई। किसी तरह माँ पिता ने नेहा को समझा बुझाकर संभाला। तारीख पर सभी अदालत पहुंच गए। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। रवि ने नेहा पर आरोप लगाया कि नेहा का चरित्र ठीक नहीं है और यह बच्चा भी मेरा नहीं है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। जब नेहा से पूछा गया तो उसने वैद्य की जड़ी बूटी के बारे में बताया, लेकिन अदालत में तो सबूत चाहिए जो नेहा के पास नहीं था। नेहा के वकील ने कहा, सबूत के लिए अदालत डीएनए टेस्ट करवा सकता है, जिससे सब साफ हो जाएगा। अदालत ने डीएनए टेस्ट करवाने के आदेश दोनों पक्ष को दिए। तारीख पे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार बच्चा रवि का ही था। यह सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अदालत से तलाक की अर्जी वापस करने की मांग करने लगा और नेहा से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन अब नेहा ने समझौता करने से इनकार कर दिया। नेहा ने कहा कि एक बार अगर किसी रिश्ते में शक आ जाता है तो शक रिश्ते को खोखला कर देता है, और इन 6 महीने में नेहा ने जो मानसिक प्रताड़ना झेला वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। नेहा ने जज साहब से तलाक देने का आग्रह किया। इस तरह दोनों का तलाक हो गया। रवि और सासू माँ दोनों अपने बुरे व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा थे। रवि के शक ने खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। महीने में 2 बार रवि और रवि की माँ बच्चे से मिलने आते। नेहा ने मायके में ही एक स्कूल ज्वाइन कर ली ताकि अपना और बच्चे का जीवन यापन कर सके। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।